जी, तो क्या बोल रहे हैं अचानक से खाली करने बोल रहे हैं। हम लोग इतने दिन से है यहाँ पर, खरीदे इतना पैसा लगा के, और हम लोग के पास टैक्स भरती है, लाइट बिल है, सब है, तो फिर अचानक से तो खाली करने। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हो गया 2-2.5 साल हो गया हम लोग को रह के यहाँ पर, 2-3 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि उनका दावा है कि आदिवासी जगह है, उनको ये आदिवासी जगह उनको मिलनी चाहिए, उनकी हक की जगह है, उनको मिलनी चाहिए। तो आप लोगों ने आपके बिल्डर से बात की है कि जगह को लेकर, तो क्या बात हुई आपकी? तो पहले तो हम लोग को नहीं इतना सब क्लियर पता था ना, जब आदिवासी जमीन है तो पहले वो लोग को आना चाहिए था। जब जमीनें बन रही थी तो वो आदिवासी लोग कहाँ थे? अभी क्यों आए? अभी क्यों वो लोग को याद आ रहा है कि ये हमारी जमीन है? इतने दिन से हम लोग है यहाँ पर, तो तभी से वो लोग को याद नहीं आया। अभी अचानक से क्यों याद आ रहा है कि ये हमारी जमीन है? आज हम लोग के 4 बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? 5 लाख रुपए कैश दिया हूँ मैंने, रहमान भाई करके यहाँ पर था, उनसे मैंने रूम लिया। रहमान भाई ने किससे लिए वो जाने, हमको हमारा घर दो, बस बात करता हूँ। जिस वक्त आपने जी, तो क्या बोल रहे हैं अचानक से खाली करने बोल रहे हैं। हम लोग इतने दिन से है यहाँ पर, खरीदे इतना पैसा लगा के, और हम लोग के पास टैक्स भरती है, लाइट बिल है, सब है, तो फिर अचानक से खाली करने। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हो गया 2-2.5 साल हो गया हम लोग को रह के यहाँ पर, 2-3 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि उनका दावा है कि आदिवासी जगह है, उनको ये आदिवासी जगह उनको मिलनी चाहिए, उनकी हक की जगह है, उनको मिलनी चाहिए। तो आप लोगों ने आपके बिल्डर से बात की है कि जगह को लेकर, तो क्या बात हुई आपकी? तो पहले तो हम लोग को नहीं इतना सब क्लियर पता था ना, जब आदिवासी जमीन है तो पहले वो लोग को आना चाहिए था। जब जमीनें बन रही थी तो वो आदिवासी लोग कहाँ थे? अभी क्यों आए? अभी क्यों वो लोग को याद आ रहा है कि ये हमारी जमीन है? इतने दिन से हम लोग है यहाँ पर, तो तभी से वो लोग को याद नहीं आया। अभी अचानक से क्यों याद आ रहा है कि ये हमारी जमीन है? तकरीबन कितने यहाँ पर घर है और कितनी चालियाँ हैं यहाँ पर? होगी 100-150 से होगी, 100-150 घर हो गए। घर होंगे। और चालियाँ कितनी है? 200 से ज्यादा है। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है प्रशासन से? ये कार्रवाई को रुकाने के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? यही हम लोग की रोक दो इसको, हमारी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे, अचानक से आएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो टैक्स पावती वगैरह सब आपके सब हम पास लोग के पास है, लाइट के मीटर पे लग गए? सब है, टोटल चीज हमारे पास अवेलेबल है। तो कोई आपके पास प्रशासन के आया था तो आपने उनसे बात की अभी कुछ? अभी तो कोई कुछ नहीं आया। सिर्फ नोटिस भेजे आप? हाँ, जैसा कि आप लोगों को 11 तारीख की नोटिस दिया गया है, 11 तारीख की। 10:30 बजे तक रूम खाली हो जानी चाहिए, फिर ऐसे सब नोटिस आया हम लोग को। अचानक से बोलेंगे तो कैसे हम लोग करेंगे? जैसा कि आप लोगों ने आप जिस बिल्डर से रूम खरीदा, तो उस बिल्डर से आपकी बात हुई है कुछ? फोन ही नहीं उठा रहा भाई। फोन नहीं उठा रहे ना बिल्डर लोग, अभी क्या करेंगे? तो ऐसे में वो बिल्डर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ बिल्डर आए भी है यहाँ पर, हमने देखे। एक बिल्डर नहीं है, बहुत सारे अरे किसी का तो नाम याद होगा। अरे एग्रीमेंट है आपके पास, नाम नहीं है? भाई सलमान है, करीमुद्दीन है, मैं बोल रहा, खुद बोल रहा, मैंने जिससे लिया हूँ वो भी है, मैं खुद का ओनर हूँ, मैं भी खुद ओनर हूँ। भाई आज हम लोग के 4 बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? 5 लाख रुपए कैश दिया हूँ मैंने, रहमान भाई करके यहाँ पर था, उनसे मैंने रूम लिया। रहमान भाई ने किससे लिए वो जाने, हमको हमारा घर दो, बस बात खत्म। जिस वक्त आपने रूम लिया, आपको मीटर और टैक्स लगाकर मिला था क्या? हाँ मिला, हमको सब मिला। आपके नाम पर ही मिला है ना? कितना वक्त हो गया भाई उस बात में? मेरे को ये बात हो गया, 1 साल हो गया भाई। अच्छा, जी। मेरी वाइफ यहाँ पर है, यहाँ पर आजू बाजू में सब पड़ोसी है, सबको टेंशन है, सबके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? अभी चलो किस्मत कॉलोनी में हम लोग यहाँ पर रहते थे, मेंटेनेंस पे, मेंटेनेंस छोड़ के हम लोग को सस्ता घर देख के यहाँ पर लिए 5 लाख रुपए में, जो बात है साहब। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि जब चालियाँ बनती हैं और लोग रूम लेने के लिए आते हैं, हाँ। तो आप लोग जगह वगैरह का इंक्वायरी करके नहीं लेते? नहीं भाई, हमको खाली बताया गया था 99 की जगह इधर कुछ होएगा नहीं, सब यही बोला गया था। 99 ईयर्स हाँ। ये लीज दी हुई है, जो भी पढ़ा लिखा नहीं, जो भी 90 साल के लिए लीज हाँ, है। हम लोग ने ले ली। आज ये जो कार्रवाई के लिए यहाँ पर पूरे प्रशासन और जमीन ओनर की तरफ से कुछ लोग आए हैं, तो उस पर क्या बताना चाहेंगे? अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे? देखो, पहली बात ये, जमीन आदिवासी है, इसके बारे में कोई दोहराई नहीं, कोई दोहराई नहीं, उसमें हम ना बोलते क्योंकि आदिवासी। हाँ अच्छा, पहली बात मेरी पहचान आपको देता हूँ, मेरा नाम है भास्कर वाघमारे, भास्कर ईश्वर वाघमारे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ठाणे शहर जिला का अध्यक्ष हूँ। मैं दलित आदिवासी पक्ष समाज के कार्यकर्ता हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लोगों के लिए पार्टी काम करती है। पहली बात ये साफ है, सबको मालूम है, रामदास अठौले जी का पार्टी का मैं ठाणे शहर जिला का अध्यक्ष हूँ और गरीब को लिए काम करने वाला हूँ। मेरे जो मालूम है, आदिवासी पर अन्याय होना नहीं चाहिए, उसकी जमीन है, इसके लिए भी मन में मेरे दुआ कोई संदेह नहीं, उसके ऊपर अन्याय नहीं। लेकिन जब कोई काम होता है, 2007 में यहाँ पर
यहाँ के कुछ लोगों ने उस आदिवासी के साथ जमीन के बारे में 99 साल का एक करार किया है, उसको भाड़े तत्व करार बोलते हैं। वो भाड़े तत्व करार और साठे करार बनाने के बाद इन्होंने आगे की कार्रवाई शुरू की है। तो सर उसका कोई प्रमाण है? मैं बताता हूँ, मैं जब बोलूँगा तो अथॉरिटी बोलूँगा, मैं झूठा। मेरे पास मैंने जो देखा है, मैं किसी के हक में आता हूँ तो मुझे उसकी तहकीकात करके फिर आपके सामने आना मेरा फर्ज है। मैं झूठा काम के लिए और कुछ गलत काम के लिए मैं आऊँ तो मेरे साथ मेरी पार्टी इन्वॉल्व, मैं गलत काम में मैं मदद करेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा मैंने जो पेपर देखा है, उस पेपर में हमारे आदिवासी बंधु है, जो भगिनी है, जो सब लोग हैं, करीबन 11 या 13 लोग, 14 लोगों के साथ उन्होंने भाड़े करार 99 ईयर्स का नोटराइज पेपर बनाया है। उसमें उन्होंने 17 लाख रुपए दिया करके भी लिखा है। कोई भी आदमी बगैर पैसे लिए बगैर साइन करेगा नहीं। आज ये जो लोगों है जमीन पर जो अभी बैठे हैं, उनका 17 लाख भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका कहना है 1,72,00,000 रुपए दिया है, लेकिन जो मैं कागज पे हूँ मैं उसके ऊपर बात करूँगा, जो कागज पर नहीं उसके मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आप बोलेंगे आप प्रूफ दे दो, तो मैं प्रूफ देने के लिए नहीं। वो प्रूफ देने वाले, जो पैसा देने वाले और पैसा लेने वाले सामने सामने आके बोलेंगे कि मैंने पैसा लिया है या नहीं लिया है। लेकिन ये 17 लाख बहुत बड़ी कीमत है। 17 लाख भी बहुत बड़ा मायना रखता है, वो आदिवासी को मिला है। उसके बाद आगे क्या होना चाहिए, तो आदिवासी तो बगैर आदिवासी जो विक्री परवानगी लेना शासन से जरूरी है। जो ये लोगों ने प्रोसेस की है शासन में, यानी जैसे कि खाली नीचे तलाटी से लेके रेवेन्यू मिनिस्टर तक ये पेपर जाता है। वहाँ से आदिवासी तो बगैर आदिवासी विक्री परवानगी ली जाती है और फिर वो आदिवासी को उसका बाकी का पैसा दे के रजिस्ट्री बनती है। वो रजिस्ट्री बनने के बाद लेकिन कोई अड़चन के वजह लोगों को परमिशन मिली नहीं, प्रोसेस काम चालू है। सरकारी काम 7 लाख ऐसा होता है, कभी ये नहीं वो नहीं, वो ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, उसका डिमांड लाओ। लेकिन ये दोनों में जमीन मालक आदिवासी और यहाँ पर जो बसेरा बैठने वाले जो लोग हैं, उनके में जो एक करार है वो चालू है। अभी उसके आगे की प्रोसेस आने वाले दिनों में आदिवासी तो बगैर आदिवासी मिले हो जाएगा। उसके बाद आदिवासी को पैसा मिलेगा। तब तक ये जो झुग्गी झोपड़ी बनाने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर 15 साल से रह रहे हैं, वो भी उसको भी ध्यान देना जरूरी है। वो आज उन्होंने उस टाइम जो भी जिससे के साथ पैसा दे के व्यवहार किया है, तो वो लोग तो आज खुले पे बढ़ जाएंगे। और खुले पे गिराना शासन का काम नहीं, ना ही जमीन मालिक के थ्रू से जो लोग आ रहे हैं उन्होंने ये भी देखना चाहिए जमीन मालिक ने जो लोग उधर बैठे हैं उनके साथ कुछ करार किया है, वो क्यों नहीं आप देखते हैं। सर उनका आरोप है कि पेपर आपके पास जो भी पेपर है वो पूरे फेक पेपर है। उनके पास क्या ओरिजिनल पेपर कुछ है तो मुझे दिखाओ। ये जो पेपर है इसको, ये पेपर को मैं दिखा देता, ये पेपर है ये फेक है करके आप भी बताओ, मैं भी बताता हूँ। ये पहला पेपर है, पहला पेपर। उसके बाद जिसके ऊपर जो लिखा है 99 ईयर्स, बराबर है। सबसे फिर हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब पेपर देखा जाता है तो उसका ये पावती है, जो पावती में 17 लाख रुपए लिखा है। इसके ओरिजिनल्स भी आपके पास है? उसके बाद जे लोगों ने सिग्नेचर किया है उनके फोटो 7/12 तो दिखाएंगे। ये 14 लोग, एक जैसे यही लोग है, फोटो में है। एक पेज पे है फोटो, ये पेज पे 6 लोग हैं, 14 लोग हैं। तो ये पेज पे 6 लोग हैं, बराबर से खींचो। ये 6 लोग हैं। उसके बाद उसके आगे 6 लोग हैं और उसके आगे भी कुछ लोगों की फोटोज है। और ये फेक पेपर कैसा बोला जाएगा? शायद चलो रजिस्ट्री नहीं है,
लेकिन फेक पेपर कैसा बोला जाएगा? नोटराइज किया है, हर एक जन नोटराइज करके पेपर घर लेते हैं, लिए है, बहुत लोग लिए हैं। अपन भी पहले नोटराइज पेपर लेके काम किया है। सर आपके अभी फिलहाल जो 15 साल से लोग रह रहे हैं और जिनकी चालियां बन चुकी तो हैं, मैं बताता हूँ, आप पत्रकार हैं? हाँ, पत्रकार हैं। हाँ, बताओ। जो चालियां बन चुकी हैं, जो बेचारे गरीब ये बच्चों के इसका साथ रह रहे बंद हैं, जो बेचारे बच्चों के साथ रह रहे हैं, अगर उनको निकाला जाता तो उनके लिए कहीं इंतजाम किया गया है? अभी मेरी मांग जो है, अभी मेरी जो मांग है, ये एक जो महसूल डिपार्टमेंट का जो काम है, ये पहले इसमें है। उसके बाद के जो 15 साल से इधर लोग रहते हैं, फिर किसी का टैक्स है, लाइट बिल है, और जो भी समझो बच्चों का बर्थडे है, और कुछ भी डॉक्यूमेंट है, रेशन कार्ड है, हाँ। मतदार यादी है, आधार कार्ड है। इस हिसाब से जो महाराष्ट्र शासन का नियम है 1/1/95 का, या उसके बाद अमेंडेड हुआ 2011 का, उस हिसाब से बोलेगा तो झुग्गी झोपड़े में रहने वाला आदमी कायम होना चाहिए। उसको SRA के थ्रू या शासन के थ्रू, महानगर पालिका के थ्रू उनको पुनर्वास होना चाहिए। वो हमारी मांग है, वो हम दोनों के तरफ से हम लड़ रहे हैं। हम शेतकरी का पैसा मिलना चाहिए, शेतकरी को जिसने पैसा दिया उसको उसका काम होना चाहिए। जो झुग्गी झुपड़ी वाले लोग हैं उनको घर मिलना चाहिए। इस सब के पक्ष में हम पार्टी के तरफ से खड़े हैं। सर टैक्स बैठा हुआ है, वो बोल रहे रेगुलर होना चाहिए टैक्स। रेगुलर टैक्स रहेगा तो उनको बोले कुछ ना कुछ उनका अपना ऐसा है, आपने ठाणे महानगर पालिका है, अपन खाली विषय लेंगे, पूरे दूसरे महापालिका का है। आप मुझे बताओ कौन से जगह पे रेगुलर टैक्स है? कुछ बताओ। जो भी एक 100% ठाणे महानगर पालिका एरिया बताओ, उसमें करीबन 75% लोगों को टैक्स, अनाधिकृत टैक्स है। और उनको जब भी रास्ता बने, गार्डन बने, जो महानगर पालिका शासन जो भी उनको सुविधा लगेगी वो जगह लेना है तो उनको पुनर्वसन करती है। उसको कोई सा ही फिक्स नया पुराना या ऑथराइज टैक्स मांगता है, ऐसा कुछ है क्या? खाली उसको 95 का रिकॉर्ड चाहिए या 2011 तक का रिकॉर्ड चाहिए। उस हिसाब से उनके पास है कागज, तो उनका पुनर्वसन होना चाहिए। नहीं तो हम हमारे जगह पे लोगों को, जो लोग हमारे पे जगह पे बैठे हैं, जिसने ज़मीन खरीदी है, जो प्रोसेस चालू है, वो सरकारी दफ्तर में काम चालू है। इनके वजह से जो आदिवासी तो बिगर आदिवासी को जमीन व्यवहार होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको भी पुनर्वसन किया जाएगा। सर अभी जो दूसरी बात सुनो, अभी जो आदिवासी, उसमें आदिवासी तो बिगर आदिवासी करने के बाद आदिवासी को भी उसका जमीन का कानूनन जो सरकार नियम से पैसा उसके खाते में जाना चाहिए। ये भी हमारी कोशिश जारी है। सर अभी जो प्रशासन ने कितने वक्त का आप लोगों को टाइम दिया है और इस वक्त के बाद आप लोग को क्या आगे कदम होने वाला है? तो प्रशासन ने ऐसा कोई टाइम नहीं दिया, खाली बोले 15 दिन में हमको कुछ, एक तो हमारा ये जगह खाली करके दे दो उस आदिवासी को। लेकिन हमारा कहना है, हम आदिवासी से बिगर आदिवासी करने के लिए जो हमारा प्रोसेस चालू है वो प्रशासन ने हमारे फेवर में जल्दी करनी चाहिए। इन पेपर वो 5 इस पेपर के आधार पर, ये जो 60 करार है, 9 करार, इस आधार पर उनको होना चाहिए, ताकि हम हमारी झुग्गी झोपड़ी वाले को भी बसा सके। और हमारा पैसा दिया, जो पैसा देने वाले लोग बाजू में हैं, उनका कहना है वो तो मैं टाल नहीं सकता, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में इस कागज पे 17 लाख है। 2007 में 17 लाख बहुत बड़ी कीमत है, वो मेरे आदिवासी भाई को भी मिली है। तो उन्होंने अभी उनको कोई तो चढ़ा रहा है। मेरा यही सर मेरा उनको यही भी सवाल है, कई बिल्डर की तरफ से तो ये कार्रवाई की कहीं नील नहीं रखी गई है। मतलब कहने का बिल्डर ये सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पे चालियों का काम निर्धारित तौर से जो है लगातार चल रहा था, उसी तरह कोई ऐसे बिल्डर तो नहीं है जो इसको लेकर के यहाँ पे लीज पर अपनी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं? उनके मन में क्या है अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि इस चालियों के बिल्डर भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। नहीं वही ना, नहीं वो जो है जो काम कर रहे हैं, हम हमारा एक ही काम है, जैसा आदिवासी को, शेतकरी को जमीन का उसका मुआवजा मिलना चाहिए, वैसा ही जिसने पैसा डाला उसको जमीन भी मिलना चाहिए। लेकिन जो सरकारी प्रोसेस है आदिवासी तो बिगर आदिवासी करने का, उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए। झुग्गी झुपड़े ने देना चाहिए, प्रशासन ने ध्यान देना, आदिवासी ने ध्यान देना चाहिए। उसके पीछे जो आदिवासी के पीछे जब वो 17 लाख लिए, वो क्यों नहीं बोलते, वो भी जरूरी है। मैं उसके पक्ष में ही बोल रहा हूँ। आदिवासी को मैं
बेघर करो, उसको पैसा मत दो, ऐसा नहीं, उनको भी पैसा मिलना चाहिए। उनको पैसा- एक आखिरी सवाल, बोलो। क्या गारंटी है इस बात का, क्या आश्वासन है कि जो परेशान हाल लोग यहाँ पे खड़े हुए वो आज सुकून की नींद सोएंगे कि कल उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी या कुछ इसका वो क्या अभी ऐसा कुछ स्टेटमेंट? अभी इस बारे में दो चीज है। मैं कैसा बोला कि मैंने बोला कि आदिवासी भाई को, मेरे शेतकरी को पैसा मिलना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी वाले को भी उनको घर मिलना चाहिए, और जिन्होंने पैसा डाला उनको जमीन मिलना चाहिए। वो प्रोसेस में जो टाइम लगेगा उसमें प्रशासन ने हमको मदद करनी चाहिए, सहकार्य, मदद नहीं सहकार्य करना चाहिए। जो हमारे पेपर आएंगे वो पेपर ओके करके आगे भेजना है, क्योंकि रेवेन्यू मिनिस्टर आदिवासी तो बिगैर आदिवासी करने का ऑर्डर रेवेन्यू मिनिस्टर से मिलती है जी। और वहाँ से मिलने तक सब लोगों ने थोड़े से चुपचाप और शांति रखना चाहिए। ये हमारी विनती है सबसे, सबसे विनती है। ओके सर, थैंक यू सर। ताकि आदिवासी को पैसा मिले। शासन नियम जो है वो बेघर होना नहीं चाहिए, वो भूमिहीन होना नहीं चाहिए, उसको उसका जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। ओके सर, धन्यवाद, जय भीम।